बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। दो खबरें हैं सर। एक खबर यह है कि बाप बेटे को अदालत की तरफ से क्लीन चिट मिल गई है और एक बार फिर वज़ीर आज़म, साबक वज़ीर आज़म इमरान खान जो बड़ी बातें करते थे ना भाजी, वो अदालतों एक उन्होंने आया कि अल्लाह ए तेरा सारा का सारा ऑपरेशन सी। ये सारा मामला क्या है, इस पर बात करेंगे। दूसरा, आसिफ अली जरदारी साहब जो है ना, वो परवेज़ लाइनू घर तक छड्डन लई, यानी उन्होंने मंजी ठोकण लई उन्होंने घर च सन ला के बैठ गए ने। ये सारा मामला क्या है, इस पर बात करेंगे। लेकिन दोनों मामलों से पहले मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि गुज़िश्ता रोज़ पंजाब असम्बली की तारीख का एक और बदतरीन दिन, यानी परवेज़ लाई साहब ने गंद डालने की जो रवायत रखी है, बुनियाद रखी है, तो अखीर ही करी जा रहे हैं। अखीर ही गंद पाता फड़ के उन्होंने भाई ने। कल हुआ ये कि जनाब बजट इजलास था और बजट इजलास के लिए ज़ाहिर हुकूमत ने उनसे कहा कि जी बजट इजलास है। उन्होंने कहा जनाब इजलास तां शुरू होएगा, उससे पहले आप तमाम केसेस वापस लेंगे, हमदा साहब यहाँ पर आएंगे, चीफ सेक्रेटरी आएगा, आईजी आएगा, वो माफ़ी मांगेगा। इतना लंबा चौड़ा 6 साढ़े 6 घंटे मुसलसल मुज़ाकरत होते रहे, गल किसी पासे नहीं बढ़ी। फाइनली जो अपना क्या कहना चाहिए, मुहम्मद के बादशाह का शागिर्द है सैयद हसन मुर्तज़ा, वही आगे बढ़े और उन्होंने जाके परवेज़ लाई से बात की, जिसके बाद बर्फ़ पिघली दोनों तरफ से और चीज़ें जो हैं बेहतरी की तरफ आई और फाइनली इजलास शुरू हुआ। जैसे ही इजलास शुरू हुआ तो परवेज़ लाई के अंदरों भाजन एक बारी फिर जो ना वो क्या कहना चाहिए कि एक कमेटी खान वाली माई वर्गा एक रूप बाहर आ गया। उन्होंने जनाब अताउल्लाह तारड़, जो कि ज़ाहिर है कि MPA नहीं है लेकिन वो सूबाई वज़ीर दाखिला हैं, आइन के तहत आप किसी भी शख्स को 6 महीने के लिए वज़ीर बना सकते हैं। उन्होंने हल्फ लिया है। अच्छा, इस दौरान उनको ज़ाहिर है कि किसी जगह से इलेक्शन कंटेस्ट करके तो ऐवान में आने की ज़रूरत है। अगर वो नहीं ऐवान में आ सकेंगे 6 महीने बाद, तो 6 महीने के अंदर अंदर तो कोई बात नहीं, फिर उन्होंने वजारत दाखिला मुक जाएगी, फिर मुशीर दाखिला के तौर पर रह सकते हैं। लेकिन मुशीर को भी मैं आपसे अर्ज़ करूँ ऐवान के अंदर जाने की इजाज़त होती है। ये कौमी असम्बली में आपने अक्सर देखा होगा, बाबर अवान साहब वहाँ बैठे होते ना कौमी असम्बली का मैंबर है ना उसे अपना सैनेट का मैंबर है, ठीक है, लेकिन वो बैठे होते हैं। इसी तरह जो एहतसाब अकबर साहब थे, यानी शहजाद अकबर साहब, वो भी असम्बली की कार्रवाई में बैठे होते थे। यहाँ पर ये हुआ कि जैसे ही वो वहाँ पर बैठे हुए थे तो साथ ही परवेज़ लाई साहब को पॉइंट आउट किया, मियाँ असलम इकबाल ने शायद किया, और उन्होंने कहा कि जनाब जब तक यहाँ पर एक ऐसा शख्स मौजूद है जो कि ईवान का हिस्सा नहीं है, अताउल्लाह तारड़, उसको बाहर नहीं निकालेंगे, हम इजलास नहीं शुरू होने देंगे। परवेज़ लाई साहब ने फ़ौरन ही, कोई गल नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं, फ़ौरन ही रूलिंग दे दी कि अताउल्लाह तारड़ को आप बाहर निकाल दें। अताउल्लाह तारड़ साहब आप बाहर चले जाएं, इज़्ज़त के साथ चले जाएं, वरना आपको धक्के देके निकाल देंगे। ये कहते ही उन्होंने सार्जेंट एट आर्म्स को भी बुला लिया। अब एक नया मतलब शोर शराबा ऐवान के अंदर शुरू हो गया। वहाँ पर जनाब लीगी रहनुमा जो थे वो अताउल्लाह तारड़ के गिरद इकट्ठे हो गए और जो थे आए अपना सार्जेंट एट आर्म्स, उनको उन तक नहीं पहुँचने दिया। एक हड़बोंग जो है एक दफ़ा फिर मच गई। बहरहाल फिर इजलास को मुलतवी कर दिया गया। मैं आपसे अर्ज़ ये असल में करना चाहता हूँ कि ये परवेज़ लाई साहब ने पहले वज़ीरुल्लाह के इंतखाब के मौके पर भी प्राइवेट अपने बंदे बुलाए बाहर से और बुलाकर उन्होंने ऐवान के अंदर लड़ाई करवाई, MPs को मारा, जवाब में MPs ने उनको मारा। नतीजा ये निकला कि इजलास इस तरह से हुआ कि इजलास जो है ना होया या नहीं होया, एक नवी रौला पै गया। जो डिप्टी स्पीकर साहब थे उनको वज़ीरुल्लाह का इंतखाब जो है एक गैलरी में खड़े होकर करवाना पड़ा। एक अजीब सीन बन गया। वहाँ का सारा अमला, यानी सेक्रेटरी असम्बली से लेकर वहाँ के जो सार्जेंट एट आर्म्स तक हैं, वो सारे के सारे परवेज़ लाई ने अपनी मर्जी के रखे हुए हैं, जिसके नतीजे में वो सिर्फ परवेज़ लाई की बात मानते हैं और किसी की नहीं मानते। लिहाजा वहाँ पर सर एक ऐसा सीन है कि पंजाब असम्बली को एक्चुअली परवेज़ लाई के कब्जे से छुड़ाना मेरा ख्याल है कि हमजा शहबाज शरीफ साहब के लिए सबसे अहम टास्क होगा। अदरवाइज़ पंजाब असम्बली का ऐवान नहीं चल सकेगा। जिस तरीके से आज उन्होंने किया, जिस तरीके से माजी में किया, परवेज़ लाई साहब ने कौमी सियासत में भी गंद डाला हुआ है, आपको पता है, और परवेज़ लाई साहब ने पंजाब की सियासत में भी गंद डाला हुआ है। अब कौमी सियासत में किस तरह से गंद डाला हुआ है? कौमी सियासत में उन्होंने इस तरह से गंद डाला हुआ है कि जनाब उनके थे 5 वोट,
कौमी असैम्बली में। उन्होंने 5 वोट चुके तो झोली च पाते इमरान खान की, जिसके नतीजे में इमरान खान साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बन गए। अब वो 3.5 साल ऊपर वज़ीर आज़म रहे हैं और 3.5 साल तक रोज़ाना की बुनियाद पर भी अगर किसी की परवेज़ लाई से मुलाकात हुई है तो चौधरी परवेज़ लाई ने इमरान खान को इतनी इतनी सलवातें सुनाई, इन्ने उन्हें जनाब तबर्रे जड़े ना वो फूले ने इमरान खान के वाल ना। मेरे पुत्र नूं वज़ीर नहीं बना रहा, वो कहता मैं इसकी शक्ल नहीं पसंद, इसकी अपनी किहो जी शक्ल है। अजीबो गरीब बातें। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ऐसी बातें बाकायदा यानी आपको कोई बंदा बता नहीं सकता ऑन स्क्रीन आके, जिस तरह की बातें परवेज़ लाई साहब जो है वो इमरान के बारे में करते थे। वो नवाज शरीफ साहब को आसिफ जरदारी ने मनाया कि यार परवेज़ लाई बना ला वज़ीर आला किसी तरीके नाल, कोई मसला नहीं गा, नहीं कुछ करता, तेरी पार्टी ने कुछ नहीं कहता। राना सनाउल्लाह साहब ने भी जो है वो अपना बात की नवाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब ने बात की कि सर इस तो बगैर दाल नहीं गल रही तो बना लो, और कहा चलो यार कोड़ा घुट भर लो। अब सारा कुछ इधर से तय करवा के एक जनरल मुजम्मल साहब का फ़ोन आया, वही वापडा वाले जनरल मुजम्मल साहब जो अब पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं। $753 मिलियन का नैब ने उनको भेजा नोटिस कि आपने $753 मिलियन का पाकिस्तान की इकानमी को नुकसान पहुँचाया। ए रुपइया च किन्ने बड़े बनते हैं बहू जी, मेरा तो हिसाब कोई नहीं, मेरे को तो यहो कैलकुलेटर भी कोई नहीं जिहड़ा इन्ने बड़े पैसों का हिसाब कर सके। ये हिसाब तुसीं आप कर लो। अच्छा, वो जो जनरल मुजम्मल थे उनका एक फ़ोन था जिसके नतीजे में परवेज़ लाई साहब जो है ना वो सज्जे पासे मुड़ते मुड़ते अचानक रॉन्ग टर्न लै गए और खब्बे पासे मुड़ गए और चले गए बनी गाला। उसके नतीजे में इमरान खान साहब ने कहा जी कि साढ़े वज़ीर के उम्मीदवार रह होंगे और फिर वहाँ पर एक नया मसला शुरू हो गया। अब परवेज़ लाई साहब के डाले हुए इस छिंज की वजह से, पंजाबी के गलत है छिंज का मतलब यूँ समझ लें कि जैसे गल कोई भी नहीं पर अपना जरा ना रोला पाई रखना, ठीक है। एक उन्होंने जो छिंज डाली उसके नतीजे में उनका घर भी टूट गया। यानी शुजात हुसैन और परवेज़ लाई जो टिच बटना जोड़ी रहे सारी ज़िंदगी, उनके दरमियान एक ऐसा दीवार खिंच गई है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मैं कभी आपको इनकी जो रिश्तेदारी हैं वो भी किसी वक्त गिनवाऊँगा कि क्या किस किस्म की इनकी रिश्तेदारी आपस में और फिर दूसरे ख़ानदानों के साथ क्या हैं। मिसाल के तौर पे हुसैन लाई साहब जो कि मोनसलाई का साथ दे रहे हैं, वो शफात हुसैन के साहबजादे हैं, वो मोनसलाई का साथ दे रहे हैं। इसलिए दे रहे हैं कि उनकी जो बीवी है वो जनाब उमर अयूब साहब की बेटी है, ठीक है, और उनकी जो वालदा है वो भी उमर अयूब साहब की शायद बहन है, यानी उसी घर से आई हुई हैं। तो रिश्तेदारियाँ भाजी बड़ी अजीबो गरीब ने। यहाँ पर कौमी मुफाद को कोई नहीं देख रहा, लोग की अपनी जो है ना वो ज़ाती मुफाद को या ज़ाती तल्लुकदारियों को देख रहे हैं कौमी सियासत में बैठ कर। ये हाल है सर इस ख़ानदान का। बहरहाल अब उन्होंने जनाब अपने घर में भी दीवार करा ली है, दीवारां वखरी हो गई हैं, मतलब आपस में कारोबार वखरे हो गए, हर चीज़ सियासत वखरी हो गई, हर चीज़ अलग अलग हो गई है। लेकिन परवेज़ लाई को सुकून नहीं आ रहा क्योंकि उनका बचपन का ख्वाब था कि मैं एक बार फिर वज़ीर आला पंजाब बनना है। हालांकि उनको वज़ारत आला जो है पंजाब की प्लेट में रख के मिल रही थी, लेकिन बस मतलब उनका एक जहन पर शायद उन्होंने उत्ते मेरे ख्याल कोई मोकल जड़ा ना वो बनी गाला तो टुरन वाला वो उन्होंने कोई असर कर गया, लगता यही है। नतीजा ये निकला कि जनाब आज उन्होंने पंजाब असम्बली के अंदर भी गन डाला और जो कौमी सियासत में गन था 3.5 साल भुगता इमरान खान की सूरत में, और उसके बाद भी जो कुछ हुआ वो जो इमरान खान कही जा रहा है इम्पोर्टेड हुकूमत तो मैं इस्तीफ़े दे देंगा तो ये तो वो सारे का सारी जो सपोर्ट पोलिटिकल मिली ना वो परवेज़ लाई साहब ने दी। लिहाजा अब परवेज़ लाई साहब पंजाब के अंदर भी उसी तरह गन डाल रहे हैं। अब उसको काउंटर करने के लिए आसिफ अली जरदारी जो मुफाहमत के बादशाह हैं, जो पाकिस्तान की सियासत के अरस्तू हैं मेरी नज़र के अंदर, मेरी नज़र में हैं, पता नहीं आपकी नज़र में है कि नहीं है, मैं उनको यही समझता हूँ, वो अब लाहौर आके बैठ गए और उन्होंने कल लाहौर आकर मुलाकातें की हैं। मतलब वो शाइस्ता परवेज़ मलिक साहब की तरफ भी गए हैं, वो MNA हैं, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। अपना परवेज़ मलिक साहब बड़े अच्छे इंसान थे, अली परवेज़ उनके साहबजादे हैं, वो भी MNA, उनके घर भी गए हैं, और चौधरी शुजात हुसैन से भी जाकर उन्होंने मुलाकात की है। मुलाकात में चौधरी सालक हुसैन और चौधरी शाफे हुसैन जो है वो मौजूद थे। अब ज़ाहिर है एक जो प्रेस रिलीज आती है उसमें तो इस तरह के टिकर्स होते हैं ना कि कौमी सियासत है, मिलकर चलेंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन असल गल तो जी ना हुआ है कि परवेज़ लाई जो काम पा रहा है उसको किस तरह से काउंटर किया जा सकता है। देखिए परवेज़ लाई के पास पंजाब के अंदर उनके समेत टोटल 11 MPs हैं।
अब सारे के सारे तासुर ये है कि सारे के सारे जो है वो प्रेज लगे के को में, जबकि असल बात ये नहीं है। अब उसके अंदर एक जो दराड़ है, जो एक चीज़ है वो मौजूद है, और वो क्या है, वो चीज़ मौजूद है कि जनाब कुछ MPS जो हैं वो चौधरी शुजात के भी बनाए हुए हैं। लिहाजा चौधरी शुजात हुसैन जो है ना, अब या सालक हुसैन और शाफी हुसैन कोशिश ये करेंगे ज़रा के मुताबिक कि उन MPS को तोड़कर इस तरफ लाया जाए ताकि नून लीग को यहाँ पर भी सपोर्ट मिले और यहाँ पर उनकी हुकूमत जो है वो मजबूत हो सके। अब इस पर काम शुरू हो गया है। अब इसमें कितनी कामयाब होती है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इमरान जो आसिफ जरदारी साहब है ना, वो सर बुराई ਨੂੰ ਉਹਦੇ घर ਤੇ घर ਛੱਡਣ चले गए, यानी उन्होंने घर वड़ के मंजी ठोक रहे ने। अब वो इसमें कितने कामयाब होंगे, माजी में तो वो बड़े कामयाब हुए हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान जो कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ टिच बटना की जोड़ी था, और फिर वक्त ये आया कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ही नहीं बल्कि जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर कंपेन चला रहे हैं। यानी उनके जो फॉलोअर्स हैं वो ट्विटर के ऊपर मुसलसल ट्रेंड चला रहे हैं बाजवा साहब के ख़िलाफ़। तो ये जो मतलब क्या कहना चाहिए, जहानत है या प्लान है, मेरा तो ख्याल है कि आसिफ जरदारी साहब ने वहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ अपना रोल प्ले किया है। और ये शहबाज शरीफ साहब आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। बहरहाल अब पंजाब के अंदर जो मामला है वो ये है कि बजट जो है उसको भी उन्होंने एक मुतनाज़ा सूरत हाल बना दी है परवेज़ इलाही साहब ने। जब तक मेरा ज़ाती ख्याल है कि परवेज़ इलाही साहब स्पीकर पंजाब असम्बली रहेंगे ना, तब तक मामला जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। और ये जो चीज़ें चल रही थी कि परवेज़ इलाही साहब को स्पीकर रहने दिया जाए और कोई बात नहीं, तरीक़े अदम एतमाद के ख़िलाफ़ वापस ले लेते हैं, मेरा ख्याल है कि अब तरीक़े अदम एतमाद के ऊपर नून लीग को सीरियसली काम करना होगा और उनकी तरीक़े अदम एतमाद कामयाब करवा कर ही मामला आगे बढ़ सकेगा। वरना तो फिर परवेज़ इलाही स्पीकर है वो इजलास चलने नहीं दे रहे, नहीं चलने दिया उन्होंने। कल भी यही सूरत हाल उन्होंने माजी में भी किया, मुस्तकबिल में भी करेंगे। बहरहाल वो मामला अपनी जगह पर है जो मैंने आपके गोश गुजार कर दिया। लेकिन हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ दोनों के लिए सर अच्छी खबर आई अदालत से, और उनमें अदालत ने ये कहा है कि जनाब ये जो FI है इनने मारी हैं चवला। यानी जो FIA से मेरी मुराद है, मुझे मैं FIA कह रहा हूँ, तो ये केस चूँकि इमरान खान के दौर में बना और इमरान खान ने इस पर बहुत रौला पाया, 40 अरब फिर 25 अरब फिर 16 अरब, पता नहीं क्या क्या मकसूद चपड़ासी क्या क्या बातें, फवाद चौधरी हुए, इमरान खान हुए, ये जो शहजाद अकबर साहब थे वो हुए, कितनी बातें उन्होंने की। उसी केस में सर बाकायदा तौर पर उनकी ज़मानत जो है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में वो ली गई थी, और उसकी जो तफसीली फ़ैसला है उसमें पाजी मुकम्मल ही क्लीन चिट दे दी। अब ज़रा अल्फाज सुन लें वो क्या है कि शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ करप्शन, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल, रिश्वत के इल्ज़ामात पर अब भी कोई शवाहद मुयस्सर नहीं हैं। ठीक है, अच्छा, फिर करप्शन, रिश्वत और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के इल्ज़ामात पर ट्रायल में मज़ीद तहकीकात की ज़रूरत है। जो ट्रायल होएगा वो तो पता लग जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आज तक उन्होंने अपनी डायरी में FIA ने ये नहीं लिखा कि जनाब हमें मुल्ज़मान की जो है ना तफ्तीश के लिए हिरासत दरकार है, यानी हमें मुल्ज़मान की गिरफ्तारी चाहिए। डायरी से नहीं लिखा, वैसे ज़बानी कलामी गल्लां करी जाते ने, यानी तहरीरी शक्ल में किसी जगह पर नहीं लेके आए। साथ ही उन्होंने कहा कि ये भी जो है ना बात सामने आई है कि इल्ज़ाम था कि जनाब जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने 14 मिलियन रुपए जो हैं वो लिए हैं किसी से टिकट देने के लिए, और FIA आज तक ना तो उस सियासतदान का नाम बता सकी कि 14 मिलियन रुपए फलाने सियासतदान ने दिते तो इन्होंने टिकट दिता पार्टी का। ठीक है, ना ही वो जनाब FIA ने मुकदमे में उस सियासतदान का कुछ जिक्र किया है, और ना ही कोई दस्तावेजी सबूत जो है वो फराहम किया गया जी ए वाले 14 लाख सन तो ए जनाब इस भाई ने दिते तो ए शहबाज शरीफ के अकाउंट से। एक और बहुत अहम नुकता जो उसमें उन्होंने उठाया है अपना ज़मानत के ऊपर, ज़मानत के फ़ैसले के ऊपर अदालत ने, उन्होंने कहा कि जनाब जो शहबाज शरीफ साहब है ना वो कभी भी रमज़ान शुगर मिल्स के ना शेयर होल्डर से ना डायरेक्टर रहे।
कभी भी नहीं रहे। और ये इस बात के हवाले से कि रमज़ान शुगर मिल दे विच जो पैसे आए और वो मनी लैंडर हुए, सारी कहानी शहबाज शरीफ के खिलाफ तो कुछ आई नहीं, ठीक है। उन्होंने कहा वो हमजा शहबाज शरीफ रहे हैं CEO, लेकिन उसके बाद वो नहीं रहे। और ना ही FIA ने कोई एक पैसा भी साबित किया कि पाकिस्तान से बाहर गया या पाकिस्तान में बाहर से आया और इन अकाउंट्स में आया। ये सारी जनाब वो केस है जिस पर इमरान खान एंड कंपनी बड़ा रौला पाया, जिन्होंने जनाब 3.5 साल साढ़े कन पक गए सुन के, यानी इतना झूठ बोला। 40 अरब तो कहानी शुरू हुई तो आ जाके कितने मुखी शहबाज शरीफ के खिलाफ केस की किया 25 लाख रुपए का। यार को खुदा का खौफ करे, चलान में 25 लाख का मुजरम करार दिया है, कम कितों शुरू हुआ सी 40 अरब तो। ये हैं जनाब इमरान खान और उनके झूठ। और मैं आपसे अर्ज़ करूं कि झूठ के ज़ाहिर है पाँव कोई नहीं होते और बहुत थोड़ा सा लंबी उम्र हो सकती है, क्योंकि आप झूठ बोलते रहे ताड़ी ज़बान तो कोई नहीं फट सकता ना। लेकिन जब वो सामने आता है सच, तो फिर झूठ नूं मूँह दहान दी ना मतलब थां नहीं लभदी कि मूँह लुकावे कित्थे जाके। अब कोई भी बंदा इमरान खान से ये पूछे कि सर ये जो आपने बातें की थी, अदालत का तो हुक्म जो है या अदालत का जो फैसला है वो तो ये कह रहा है, तो उसके जवाब में इमरान खान कहेगा वो जनाब वो तो देखिए वो तो बिके हुए हैं सारे, वो तो जज्जा ने 1 मिनट च बेच दिंदा फड़ के, सारा कुछ तो जनाब शरीफ फैमिली का, ये तो ऐसे ही करते आ रहे, ये तो जज खरीदने के माहिर हैं। इस तरह की बातें वो कर देंगे, पर दे पारे नहीं पैण देंगे कि बाऊ जी जो तुहानूं शहजाद अकबर कहता रहा ना वो सारा तुहाडे नाल झूठ बोलता रहा और आप उस झूठ को बाय करके आगे कौम से झूठ बोलते रहे, बजाय इसके कि आप कौम से और इन लोगों से माफ़ी मांगें जिस तरह के आपने केस बनाए थे। अगर इन्होंने करप्शन की तो सच्चे केस बनाते सन ना, सच्ची करप्शन तुसी फड़ी कोई नहीं तो झूठी पाएगी। और नतीजा ये है कि जनाब वो जमानतां दे बाहर आ गए ने और अब शहजाद अकबर पाकिस्तान तो बाहर बैठा है, फरा गोगी भी पाकिस्तान तो बाहर बैठी है। ओहो, फरा गोगी से मुझे याद है, फरा गोगी तो ऐसा लगता है कि इमरान खान के घर की फर्द थी, क्योंकि जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक फरा गोगी और एहसन जमील गुज्जर बनी गाला में उनकी एंट्री का या निकलने का कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं। वो पता लगा जनाब कि उन्होंने एंट्री होंगी कोई नहीं सी। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जितने बड़े घर होते हैं ना, यानी जो अमीर लोगों के घर होते हैं, जैसे सियासतदान यानी मशहूर सियासतदान, आप जरदारी हाउस जाएँ, आप जाती उमरा जाएँ, आप 180H ये जो माल्टन का हालांकि ये ऑफिस है वहाँ पे जाएँ, आप बनी गाला जाएँ तो नाम लिखा जाता है सर, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा जाता है, टाइम नोट होता है और आप स्कैनर में से गुजरते हैं, आपकी तलाशी होती है। ये रूटीन प्रोसीजर बाकायदा तौर पर हर एक के साथ ऐसे होता है, सवाए उनके जो उनका जो घर के अपने अफराद हो, बाकी सब के साथ ऐसे होता है। कोई मेहमान आए जरदारी हाउस या बिलावल हाउस, वहाँ पर सर पूरी यानी अगर मैं 10 दफ़ा गया हूँ बिलावल हाउस आज तक, फ़र्ज़ करें जब से ये बिलावल हाउस लाहौर में कायम हुआ है, तो 10 दफ़ा की मेरी एंट्री है सर, उत्थे नाम लिखा है, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा है, टाइम लिखा हुआ है, ठीक है। जिसने मुझे चेक किया उसका भी नाम लिखा हुआ है कि फलाने गार्ड होंदे आ उसकी ड्यूटी में ये साहब आए थे। तो ये प्रोसीजर है। इत्थे ते बाऊ जी जिहड़ा ना अपना इमरान खान की भी चैकिंग नहीं हुई, बुशरा बीबी की भी नहीं हुई, तो फरा गोगी और बंदे की भी नहीं हुई, लिहाजा वो तो भाजी घर वाला माहौल होया ना, घर वाला हिसाब सी। क्यों? इसलिए कि सर उत्थों तो जिहड़ियां शैवां आ रही सन उस्मान बज़दार दे वज़ीर-ए-आला हुंदियां, वो तो दसदी पई है अपना क्या नाम उसका इमरान खान की साबका बीबी के जनाब बाथरूमों तक में तो तिजोरियाँ बनाई हुई थी पैसे रखने के लिए, तो लिहाजा फिर वो तिजोरी जी शै भर रही है ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾਂ नहीं ना लिखा जाएगा। बाकी बात आप समझ गए हैं कि असल बात क्या है। तो ये सारा मामला था, तो मैंने आपकी गोश गुजार कर दिया है। आप दोस्तों से दरख्वास्त ये है कि किसी बात पे इतराज़ हो या इत्तफाक हो, दोनों सूरतों में ज़ब्ते तहरीर में ज़रूर लाएँ कमेंट्स के अंदर, लेकिन ज़रा तहज़ीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में।